Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेत्री जिस तरीके से नुपुर शर्मा ने इस्लामिक को लेकर बयान दिया था, उसके बाद वो बयान काफ़ी ज़्यादा चर्चा में हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया। तो वहीं पैगंबर मोहम्मद पर इस तरीके का बयान देने को लेकर मुस्लिम समुदाय काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था और जगह जगह पर कई सारी ऐसी चीज़ें हुई जिसको लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। लेकिन इस कड़ी में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जो इलाहाबाद में 10 जून को हिंसा हुई थी, उसके मास्टरमाइंड मोहम्मद जावेद को लेकर जिस तरीके से योगी सरकार का बुलडोजर चला था, उसको लेकर अब योगी आदित्यनाथ की सरकार फंसती नजर आ रही है। दरअसल मामला क्या है, मैं पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूं। दरअसल बात करूं तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज इलाहाबाद में 10 जून को हुई हिंसा के मास्टरमाइंड मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप का 2 मंजिला बंगला रविवार को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है। प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में 3 जेसीबी की मदद से 2 मंजिला घर को जमींदोज कर दिया गया। ऐसे में जावेद की बेटी ने इस कार्रवाई को गलत बताया है। तो वहीं जावेद पंप की पत्नी ने हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल कर प्रयागराज विकास प्राधिकरण के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई। जावेद की पत्नी का कहना है कि वो घर उनके नाम पर था, उनके पति जावेद के नाम पर नहीं है। दूसरी तरफ विकास प्राधिकरण इस मकान को उसकी तरफ से नक्शा न पास करने का अवैध बता रहा है। जानकारी के मुताबिक जावेद की पत्नी परवीन फातिमा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल कर कहा है कि ये मकान जावेद पंप का नहीं बल्कि परवीन फातिमा यानी कि उनके नाम पर है और ये मकान उनके पिता ने उन्हें शादी से पहले गिफ्ट किया था, जिसमें जावेद का मालिकाना हक नहीं है और फिर भी उनको नोटिस दिया गया है और प्रशासन ने अवैध तरीके से इस मकान को ध्वस्त कर दिया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 3rd ईयर की पढ़ाई कर रही छोटी बेटी सुमैया के मुताबिक ये मकान उनके नाना ने उनकी मां परवीन फातिमा को गिफ्ट में दिया था, जो 2001 में बनकर तैयार हुआ था और इसका हाउस टैक्स और वाटर टैक्स भी इनकी मां के नाम से आता था, जिसको वो वक्त पर जमा भी कर देती थी। ऐसे में प्रयागराज प्राधिकरण ने 9 पॉइंट्स में बताया है कि कैसे पीडीए की तरफ से जावेद पर कार्रवाई की गई। पीडीए ने जारी लेटर में बताया है कि 4/5/2022 को करैली जेके असियाना कॉलोनी के कुछ लोगों द्वारा शिकायत की गई थी कि जावेद पुत्र मोहम्मद अजहर का 2 मंजिला का निर्माण बिना विकास प्राधिकरण से मानचित्र कराए पूर्व में किया गया है, जिसमें वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का कार्यालय खोला गया है। कार्यालय में दूर दूर के लोग रात बिरात आते रहते हैं और सड़क पर बेतरतीब ढंग से गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, जिससे कॉलोनी का माहौल खराब होता है और आवासीय क्षेत्र में कार्यालय का उपयोग होने से आए दिन कॉलोनी वासियों को परेशानी हो रही थी। मानचित्र स्वीकृति न होने के कारण प्राधिकरण को भी आर्थिक क्षति हो रही है। भवन की जांच कर कानूनी कार्यवाही किए जाने का अनुरोध किया है। पीडी ने बताया कि 12 जून को सुबह 11 बजे तक घर को खाली करने का आदेश भी दिए गए थे। समय सीमा समाप्त होने के बाद विकास प्राधिकरण ने पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारियों से मिले मौखिक निर्देश के क्रम में स्थल पर उनकी और भारी पुलिस की मौजूदगी में भवन को ध्वस्त कर दिया गया था। वहीं बात करें तो हिंसा के मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड जावेद पंप के मकान का ध्वस्तीकरण के विरुद्ध 6 वकीलों की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस को लेटर पिटीशन में आरोप लगाया गया है कि मकान अवैध तरीके से तोड़ा गया है, तो जावेद का नहीं है बल्कि उनकी पत्नी परवीन फातिमा का है। लेटर पिटीशन में पीडीए की कार्रवाई को गलत बताते हुए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है और साथ ही अवैध ध्वस्तीकरण के लिए मुआवजा दिलाने को भी कहा गया है। लेकिन जिस तरीके से पिटीशन साइन हुआ है और जावेद पंप के पत्नी के नाम पर यह मकान है और ये पत्नी के नाम पर मकान इनके पति जावेद पंप वाले का नाम लेकर तोड़ा गया है, तो इससे सरकार शक्ति में आ सकती है और हो सके तो इस बिल्डिंग को बनाने के लिए सरकार को खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। तो एक छोटा सा अपडेट था, मुझे लगा आप सभी को बताना चाहिए। तो इस पर आपकी क्या राय है, क्या ये कार्रवाई सही है या फिर कॉन्स्पिरेसी के तहत की गई है? कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.